Third class, dear students, Maths Core Part 3. Today we will learn Unit 8, Shapes, Space and Pattern. You please open your books. This is the chapter 8, Shapes. आपने बचपन पहले भी पहली क्लासेस में आपने शेप्स के बारे में पढ़ा हुआ है ना। तो आपको ये सारी शेप्स की पहचान है। ये क्या है? ये स्क्वायर है, सेकंड नंबर पे ट्रायंगल है, थर्ड पे रेक्टेंगल है और फोर्थ नंबर पे ये सर्कल है। इसके अपने अपने फीचर्स होते हैं। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। स्क्वायर की 4 वर्टिसेस यानी कॉर्नर्स होते हैं। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं यानी 3 वर्टिसेस होती हैं। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल में और मे नॉट बी इक्वल। ये हर एक ट्रायंगल पर का अपना अपना एक फीचर रहता है। किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स बड़ी होती हैं और किसी की तीनों साइड्स बड़ी नहीं होती हैं। रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं और रेक्टेंगल की 4 साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स का मतलब कि ये जो लंबे वाली साइड्स हैं ये बराबर होती हैं और जब ये सामने वाली आमने सामने वाली साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की 4 वर्टिसेस होती हैं। सर्कल हैज़ नो साइड, सर्कल की कोई साइड नहीं होती। या सर्कल हैज़ ए कर्व्ड सरफेस, इसका एक कर्व्ड सरफेस यानी घूमा हुआ सरफेस होता है। कि ये देखिए गोल गोल घूम रहा है, तो ये इसका एक सरफेस होता है, एक ही सरफेस होता है। ये सर्कल हैज़ नो वर्टिसेस और देखिए इसका कोई कॉर्नर नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है, इसमें कॉर्नर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है। तो क्या आपको सर्कल में कॉर्नर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सर्कल में कोई कॉर्नर होता ही नहीं है। स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व लाइंस, आपने लाइंस तो आप लगाते ही रहते हो कॉपी में, आपको पता ही है। स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो सीधी लाइनें होती हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। और जो कर्व लाइन होती है वो जैसे आप इंग्लिश का सी बनाते हो, डी बनाते हो, जी बनाते हो, ये आपकी कर्व लाइंस होती हैं। ये आपको पिक्चर्स में नीचे दिखाया गया है। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा और नॉलेज मेंटल मैथ का दिया गया है। लुक द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपके सामने एक फ़िश बनाई गई है, इसमें कुछ ट्रायंगल्स हैं, कुछ सर्कल्स हैं और कुछ स्क्वायर्स हैं। तो आपको काउंट करके बताना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने सर्कल्स हैं और कितने स्क्वायर्स हैं। मैंने इसमें नंबर्स लिख दिए गए हैं, आप भी ऐसे ही काउंट करेंगे। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स जो हैं वो 7 हैं, नंबर ऑफ़ सर्कल्स 2 हैं, नंबर ऑफ़ स्क्वायर 10 है, राइट। ये तो आपने एक मेंटल मैथ का क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। इसके बाद है फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स। हर एक शेप के कुछ फेसेस होते हैं, कुछ एजेस होती हैं, कुछ कॉर्नर्स यानी वर्टिसेस, जैसे कि हमने अभी पीछे के एग्जाम्पल्स में पढ़ा भी था। तो ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है, ये इरेज़र मानकर आप चल सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप की इरेज़र है। तो ये जो सामने जहाँ पे एरो का निशान है ये इसका फेस है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो ये पूछा जाएगा कि एक रेक्टेंगुलर के कितने फेसेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं। ये तभी आप बता पाओगे जब आपको ये पता होगा कि फेसेस होते क्या कौन से हैं, ठीक है। ये वर्टिसेस एजेस ये होते हैं जहाँ पर दो वेयर टू फेसेस मीट इज़ कॉल्ड इट्स एजेस। जहाँ दो वर्टिसेस दो फेसेस मिलते हैं उसे हम एजेस कहते हैं। और जहाँ पर वेयर 3 एजेस मीट और जहाँ पर 3 एजेस मिलते हैं वहाँ उसे कॉर्नर या वर्टिसेस कहते हैं। ये आप समझ सकते हो। ये देखिए यहाँ पर जहाँ सर्कल लगा ये वर्टिसेस है और जहाँ इसमें सर्कल लगा हुआ है ये इसका एज है और यहाँ पर जहाँ पे ये एरो का निशान है ये फेस है। तो इस तरह से आपने एज, फेस और एजेस पढ़ लिए हैं। इसके बाद ये एग्जांपल्स में आपको दिखाया गया है। स्ट्रेट एज है इसमें और ये कर्व्ड एज है। देखिए ये गोल है इसलिए कर्व्ड है। मैंने आपको बताया कि कर्व्ड जो होते हैं वो राउंड वाले होते हैं। इसके बाद आपको बताया गया नीचे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद करने चाहिए। एक क्यूब है 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। क्यूब क्या होता है? ये क्यूब है, ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्यूब है। ये डाइस क्यूब है यानी कि चारों साइड बराबर होती हैं और उसकी 3 डायमेंशनल बॉडी दिखाई जाती है। एक क्यूबॉइड है 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। और क्यूबॉइड क्या होता है? ये क्यूब की तो चारों साइड्स एक जैसी होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड की आमने सामने की साइड्स एक जैसी होती हैं और ये भी 3 डायमेंशनल फिगर होती है, राइट। ए सिलेंडर हैज़ 1 कर्व्ड सरफेस, 1 प्लेन सरफेस, 2 कर्व्ड एजेस। ये सिलेंडर है, ये देखिए ये इसका ये कर्व्ड एज है
इसने बताया है कि आपको एक सिलेंडर के एक कर्व्ड सरफेस होता है, ये देखिए ये कर्व्ड सरफेस है, और एक प्लेन सरफेस होता है और दो कर्व्ड एजेस होते हैं। दो कर्व्ड एजेस, एक नीचे वाला एज होता है ये वाला, और एक ये वाला एज होता है, ठीक है। इसके बाद है ए कॉन हैज़, कॉन क्या होता है, जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है उसे कॉन शेप कहते हैं। ए कॉन हैज़ कर्व्ड सरफेस, अ प्लेन सरफेस एंड वन वर्टेक्स एंड वन कर्व्ड एज। इसमें सारा ही वन वन होता है, किसमें वाला, कॉन में। क्या क्या, कर्व्ड सरफेस एक होती है, नीचे से टॉपिक गोल होती है, इसमें दिखाया नहीं गई है, कोई भी वो शेप दी नहीं गई है एग्जाम्पल के तौर पे, आगे जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। और एक प्लेन सरफेस होती है, एक वर्टेक्स होती है जहाँ पे वो ऊपर चोंच होती है, और एक कर्व्ड एज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, जैसे आपकी फुटबॉल होती है उसे हम स्फीयर शेप बोलते हैं। स्फीयर हैज़ जीरो वर्टेक्स, उसमें कोई वर्टेक्स नहीं होती, क्योंकि सर्कल में भी कोई वर्टेक्स नहीं होती। वन कर्व्ड सरफेस होता है, एक कर्व्ड सरफेस होती है, जीरो एज होता है, और ज़ीरो प्लेन सरफेस होती है। तो ये तो था, आपको फीचर्स बताए गए हैं आप क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन एंड स्फीयर के। तो आपको इन सब की ये जो फीचर्स हैं वो लर्न करने हैं, और शेप्स को सामने देखकर उनको समझना भी है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है। अब हम करेंगे 8.1। हमारे पास एक्सरसाइज है, जैसे कि हमें पहले बताए गए थे वैसे ही हमें यहाँ एक क्यूब हैज़ डैश फेसिस। क्यूब के कितने फेसिस होते हैं, 6 फेसिस होते हैं। अ क्यूबॉइड हैज़, क्यूबॉइड की डैश वर्टिसेस होती हैं, 8 वर्टिसेस होती हैं। क्यूब की भी 8 होती हैं और क्यूबॉइड की भी वर्टिसेस 8 होती हैं। फेसिस दोनों के 6 होते हैं। स्फीयर हैज़ जीरो एजेस, स्फीयर की कोई एज नहीं होती है, कहीं पे वो मीट नहीं करते हैं, उसकी दो फेसिस कहीं पर मीट नहीं करती हैं। इस सिलेंडर हैज़ वन कर्व्ड सरफेस एंड वन प्लेन सरफेस। जो सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर है आपके सामने, इसकी एक कर्व्ड सरफेस होती है और एक प्लेन सरफेस होती है। कर्व्ड सरफेस होती है ये वाली, ये जो जहाँ पे निशान लगे हैं, और कर्व्ड सरफेस होती है, और एक ही प्लेन सरफेस भी होती है। एक कर्व्ड सरफेस यहाँ पे जो गोल घूमा हुआ है, और एक प्लेन सरफेस होती है, ठीक है। ए कॉन हैज़ वन कर्व्ड सरफेस, कॉन की एक कर्व्ड सरफेस होती है, एंड वन वर्टेक्स होती है। ये फिलअप्स हैं, ये आपको समझने हैं, लर्न करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन ऑन द राइट साइड। आपको यहाँ कुछ शेप्स दी गई हैं, इनको शेप्स को देखकर आपको इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए, उनके आंसर्स आपको शेप्स देखकर बताना है। हाउ मैनी कर्व्ड सरफेस इट है, पहले तो ये बताना है कि ये सर्फ है क्या, जो आपकी फिगर है। स्फीयर है ना, फुटबॉल है, जो भी गोल चीज़ें, गोल लुढ़कने वाली चीज़ें हैं, गोल हैं, और वो स्फीयर शेप में ही आएंगे, पर बॉटल इसमें नहीं आएगी, ठीक है। कभी आप ये सोचेंगे बॉटल भी लुढ़कती है, तो वो बॉटल जो है वो सिलेंड्रिकल में आएगी, तो ये स्फीयर में आएगी, राइट। हाउ मेनी कर्व्ड सरफेस डज इट हैव, इसकी कितनी कर्व्ड सरफेस है, 1 है। हाउ मेनी एजेस डज इट हैव, इसकी कोई एज नहीं होती है। हाउ मेनी वर्टिसेस डज इट हैव, 0 वर्टिसेस होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन ऑन द राइट साइड। यहाँ आपको राइट साइड में सिलेंडर दिखाया गया, तो आपको यहाँ सिलेंडर भरना है, CYLINDER, सिलेंडर, राइट। इसके बाद क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेसिस डज इट हैव, कितने फेसिस हैं इसमें। सिलेंडर के कितने फेसिस होते हैं, 2 फेसिस होते हैं। हाउ मेनी एजेस डज इट हैव, इसके कितने एजेस होते हैं, 2 एजेस होते हैं। हाउ मेनी वर्टिसेस डज इट हैव, वर्टिसेस इसकी 0 होती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल। ये आपको टेबल वैसे ही दी गई है जैसे कि अभी आपको लास्ट पेज में करवाए गए थे। इसमें फेसिस बताने हैं, एजेस बताने हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस बताने हैं। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया, लेकिन एक बार रीड करके बता देती हूँ। कौन में कर्व्ड नंबर ऑफ फेसिस, कर्व्ड फेस 1 है, और कर्व्ड एज 1 है, और नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 है। क्यूब में नंबर ऑफ फेसिस 6 हैं, और नंबर ऑफ एजेस 12 हैं, एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 हैं। ऐसे क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसिस 6 हैं, कर्व्ड एजेस 12 हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 हैं, एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में दोनों सेम हैं। स्फीयर में कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड फेस 1 है, कर्व्ड एज 1 है, नंबर ऑफ वर्टिसेस नहीं है, इसमें वर्टिसेस
0 आएगा, हमने 1 लिखा है, इसे ठीक कर लीजिएगा। नंबर है नेक्स्ट है सिलेंडर, कर्व्ड फेस जो है 1 है, कर्व्ड एस 2 है और नंबर ऑफ वर्टिसेस 0 है। ये नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं हम, पेज नंबर 116 पर। इसमें मैच द स्फीयर शेप्स टू इट्स नेम। आपको शेप्स दी गई हैं, आपको इन शेप्स की पहचान करनी है और आपको बीच में दिए गए नंबर्स के साथ या नाम के साथ इनको मैच करना है। देखिए सबसे पहली फिगर जो है वो स्फीयर है और स्फीयर है आपकी 1 आई पर, आई के साथ इसे मैच कर देंगे, या जिस तरह से मैंने यहाँ नंबर्स लिखे हैं आप इस तरह से नंबर भी लिख सकते हैं। सेकंड फिगर में है, सेकंड फिगर में ऊपर दिखाया गया ये है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल आपका मैच किया हुआ जी से। और नेक्स्ट है कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड लाइन आपकी मैच कर दी गई है के से। इसके बाद है आपका स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को आपने मैच कर दिया है यहाँ एफ से। और उसके बाद सर्कल है, आपको सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस पता होना चाहिए। सर्कल में देखिए आपको सिंपल गोल सर्कल बना हुआ है और स्फीयर में ये देखिए बॉल की तरह होती है। ये आप अभी से समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं बात तक बहुत कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। सर्कल में आप करेंगे सर्कल में बी के साथ मैच करेंगे। इसके बाद है कॉन, CONE, कॉन को आप जे से मैच करेंगे। इसके बाद है आपका क्यूब, क्यूब को आप करेंगे सी से मैच, ठीक है, सी मीन्स क्यूब, क्यूब है यहाँ पर। और उसके बाद है क्यूबॉइड, ये है सॉरी रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, स्क्वायर को आप मैच करेंगे ए से, राइट। इसके बाद है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एल में है। और उसके बाद है आपका सिलेंडर, सिलेंडर को आप मैच करेंगे डी से। इसके बाद 9th नंबर पे आपका है सॉरी 11th नंबर पे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड आपका ई से मैच करेंगे। और इसके बाद ट्राइंगल है, ट्राइंगल को आप मैच करेंगे एच से। तो इस तरह से आपकी शेप्स हो गई। आपको शेप्स की पहचान बहुत बहुत अच्छे से करनी है। क्वेश्चन में आपको कोई भी शेप्स बना के दी जा सकती हैं, आपको उनके नाम लिखने होते हैं, आपको स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है। नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर ऑफ 117। आप इस पेज पर देख रहे हैं कि कुछ फिगर्स बनाई गई हैं और उनको उनके 2 पार्ट्स कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट में आपके पास एक रेक्टेंगल था, उसके 2 पार्ट्स कर दिए, वो बट सकते हैं और दोनों सेम सेम है। उसके बाद सर्कल था, सर्कल के 2 टुकड़े किए तो 2 सर्कल्स के हाफ हो गए हमारे पास में और दोनों सेम है, ये देखने वाली बात है। उसके बाद स्टार था, स्टार को भी हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, तो ये भी दोनों के आमने सामने के हिस्से जो हैं सेम है। दिखाया ये गया है कि कुछ शेप्स ऐसी होती हैं, कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिनको हम 2 टुकड़े भी कर लें तो वो दोनों शेप्स बराबर बराबर यानी सेम सेम दिखाई देती हैं, और कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिनके 2 टुकड़े करने पर वो सेम सेम दिखाई नहीं देती हैं। अब यह हमारे पास कुछ नीचे 8.2 एक्सरसाइज में दिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिकल, जब जो सेम सेम होती हैं उनको सिमेट्रिकल बोलते हैं। सिमेट्री यानी देखिए हमने फर्स्ट फिगर में इसको डिवाइड किया तो ये सिमेट्रिकल है, यस। उसके बाद ट्रॉफी है, इसको भी हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, बीच बीच में से वर्टिकल लाइन खींचती है तो ये दोनों बराबर हैं। इसके बाद हमारे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल को हमने डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में तो ये भी सेम सेम है। इसके बाद हमारे पास ये टी है, इसको हमने हाफ एंड हाफ कर दिया है वर्टिकल लाइन से, ये भी सेम है। इसके बाद कार है, ये 9 आएगा, इसमें ये सिमेट्रिकल नहीं है। देखिए इसको काटने से हमारे पास बराबर बराबर हिस्से नहीं आते क्योंकि कार का आगे का हिस्सा अलग और पीछे का हिस्सा अलग होता है। नेक्स्ट है ये बटरफ्लाई है, अगर इसके 2 पार्ट्स करेंगे हम तो यहाँ पर भी ये सेम सेम आएगी। उसके बाद ये बॉय है, इसको भी अगर हम बीचों बीच इस पिक्चर को डिवाइड करेंगे तो ये 2 पार्ट्स हमारे पास सेम यानी सिमेट्रिकल मिलेंगे। लेकिन ये जो लास्ट नंबर है हमारे पास एफ है, अगर हम इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली कैसे भी डिवाइड करेंगे तो ये इसके सेम पार्ट नहीं हो रहे हैं। मैंने आपको डॉटेड लाइन के द्वारा समझाया गया है, ये सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने 9 लिखा है और जो हो गए हैं उनको हमने येस लिखा है। नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 118। क्वेश्चन है यूजिंग द लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड दोज पिक्चर्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स। आपको वो पिक्चर्स देखनी है या जो पिक्चर्स इन्होंने दी है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये मैंने आपके सामने सभी पिक्चर्स डिवाइड कर रखी हैं और ये डिवाइड करने से ये भी प्रूव होता है
ये डिवाइड करने के बाद इनके जो पार्ट्स होंगे वो सिमिलर होंगे, यानी सिमिट्री है इन सभी में, राइट। तो मैंने किसी किसी में देखिए वर्टिकल लाइन, लेकिन बी में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। और इस तरह से आप भी डिवाइड कर सकते हैं। सिलेंडर में आप दोनों लगा सकते थे, इसमें इन सर्कल्स में भी आप दोनों लगा सकते थे, इनको भी ऐसे ही डिवाइड कर सकते थे। बाकी बी को हम सिर्फ एक तरीके से ही डिवाइड कर सकते हैं, इसको वर्टिकल लाइन से हम इसकी सिमेट्री नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पैटर्न्स दिखाए गए हैं। यू कैन सी दी पैटर्न्स एवरीवेयर, यू कैन सी देम ऑन क्लॉथ, डोर्स, विंडोज, ग्रिल्स, लीव्स, कारपेट्स आदि। जब आप कपड़ा खरीदते हो तो उसमें भी आप देखते हो जो प्रिंट होता है सूट के ऊपर, तो वो प्रिंट का भी एक पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते करते आप देखेंगे कि कहीं पर कई पैटर्न्स को वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ पैटर्न्स दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर पहले ये एक डिब्बी है ऐसे 4 बॉक्सेस वाली, फिर एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर है, फिर ये डिब्बी आ गई, फिर ये आपकी हॉरिजॉन्टल बॉक्स आ गया। ठीक है, इस तरह से एक वो इस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो एरोज हैं, एक वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल है, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, और इसी तरह से सर्कल्स हैं। एक बार सर्कल्स जो हैं वो 1 o'clock वाले उस एंगल में है, फिर 3 o'clock वाले में है, फिर 1 o'clock वाले में, फिर 3 o'clock वाले में है, फिर 1 o'clock वाले में है। तो ये डायरेक्शन को दिखा रहा है हमें। ठीक है। सम पैटर्न्स कीप इंक्रीजिंग। कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि देखो पहले एक सर्कल है, फिर 2 सर्कल हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 हैं, और फिर 5 सर्कल्स हैं। तो इस पैटर्न में ये दिखाया गया है कि सर्कल्स इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर 1 एरो थी, 2 एरो, फिर 3 एरोज, फिर 4 एरोज, और फिर 5 एरोज। इसके बाद 2 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस एंड देन 5 बॉक्सेस। तो यही है, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग पैटर्न। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 119। सम पैटर्न्स इंक्रीज एंड देन रिपीट। कुछ पैटर्न्स इंक्रीज होते हैं और फिर वो रिपीट भी करते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट पैटर्न में, इसमें आप देख रहे हो डंडी पे 2 उल्टे सी हैं, फिर 4 हैं, फिर 4 हैं, और फिर 2 हैं, यानी रिपीट हो रहा है, राइट। ऐसे ही पहले 1 सर्कल, फिर 2 सर्कल्स के अंदर फिर ये 3 सर्कल्स हो गए, है ना। लेकिन फिर बाद में फिर 1 और 2 और फिर 3, ये रिपीट हो रहे हैं। ऐसे हम रिपीट करते हैं इसको। यहाँ पर एक सर्कल में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एक स्लैंटिंग लाइन भी है, और फिर एक स्लैंटिंग लाइन और आगे। देखिए यहाँ एक थी, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4 लाइनें, और फिर एक से स्टार्ट होगी। तो फिर आप नेक्स्ट पैटर्न क्या करोगे, फिर इसकी 2 लाइनें लगाओगे, फिर 3 लाइनें लगाओगे, और इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है सम पैटर्न्स डिक्रीज। कुछ पैटर्न्स में फिगर्स कम होती हैं। जैसे कि फर्स्ट में देखिए आप 1 2 3 4 5 6 हैं, और सेकंड पैटर्न में 4 हैं, और फिर 2 हैं, यानी कि हर बार 2 कम हो गई, 6 4 2। इसके बाद फिर से इन्होंने 6 ले ली है, फिर 4 होनी थी, फिर 2 होंगे, इस तरह से ये रिपीट होंगी। बी क्वेश्चन में आप देखेंगे कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 एंड 4 लाइंस हैं। फिर दूसरे में आप देख रहे हैं कि 3 लाइंस हैं, फिर 2 लाइंस हैं, फिर इसने 6 लाइंस दे दी, और फिर 4 लाइंस, सॉरी फिर 3 लाइंस दे दी, है ना। पहले 4 लाइंस हैं, सॉरी 4 लाइंस हैं, ये 4 लाइंस के बाद फिर ये 3 लाइंस आ गई, और इसी तरह से रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इसमें आपका पास 4 लाइंस है, इसके बाद ये 3 रह गई, एक लाइन इसमें से कम कर दी, फिर एक लाइन और कम कर दी तो 1 रह गई, और उसके बाद सिर्फ गोला रह गया, और उसके बाद फिर 4 से स्टार्ट कर दिया। अगेन डिक्रीज एंड रिपीट। ठीक है, ये आपके पैटर्न्स है। ये पैटर्न्स आपके लिए बहुत आपकी माइंड की रीजनिंग के लिए अच्छे हैं, आपके माइंड को ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इनको आपको समझना चाहिए। अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों पर अपना कंट्रोल कर पाते हैं, और आप चीज़ को देखते ही ऑब्ज़र्व कर लेंगे कि अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है ना। तो यहाँ आपकी जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़ जाती है। पैटर्न इन नंबर्स, पैटर्न इन ऑड और इवन नंबर्स। नंबर्स का भी है, देखिए यहाँ पर ऑड प्लस ऑड इवन। अगर हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो इवन नंबर आता है, ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए 1 और 3 दोनों ऑड नंबर्स हैं, तो आंसर क्या आ रहा है 4। 4 क्या है, इवन नंबर। इवन एंड इवन इज़ इवन। अगर 2 इवन नंबर्स को प्लस करेंगे तो आंसर इवन आएगा। से 2 एंड 4 दोनों इवन है और प्लस करके इवन नंबर आया है।
अगर ओड एंड इवन प्लस करेंगे तब भी हमारे पास नंबर ओड ही आएगा। जैसे 1 ओड है, 2 इवन है, तो 2 और 1 को प्लस किया तो यहाँ 3 आ गया। ये चीज़ें याद रखने की हैं, समझने की हैं, इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको, और बाकी के एग्जाम्पल्स आप अपनी तरफ से लेके करोगे तो आपको ये समझ भी आ जाएगा। पैटर्न इन 3 कंसिक्यूटिव नंबर्स है। कंसिक्यूटिव नंबर्स हैं जब नंबर लगातार नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 3 को प्लस करेंगे तो 6 आया, और 2 3 4 को प्लस करा 9, 3 4 5 को 12, 4 5 6 को 15, 5 6 7 को प्लस करेंगे तो 18। और आप ये देख रहे हैं कि 6 1 जा 6, 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। हमारे पास पीछे क्या बन गया, टेबल बन गई है ना। तो ये क्या कहता है, सम्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये 3 के मल्टीपल्स आ गए हैं। पैटर्न इन 5 कंसिक्यूटिव नंबर्स, अगर 5 नंबरों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 की टेबल बन जाएगी। कंसिक्यूटिव में ये ध्यान रखना कि 1 2 3 4 5 है, तो फिर आप 2 3 4 5 मतलब कंटिन्यूसली वो काउंटिंग लेनी है। ऐसा नहीं है कि 2 ले लिया फिर 4 ले लिया, नहीं, 2 3 4 5। अगर 4 से स्टार्ट कर रहे हो तो 4 5 6 है, 7 8 इस तरह से लेना है। और ये हमारे पास इसके आंसर्स आ जाएंगे, हमारे पास 5 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे, डू इट।